कान में सीटी बजना या एबनॉर्मल साउंड सुनाई देना, इसे हम टिनाइटस बोलते हैं। आज हम बात करेंगे टिनाइटस के बारे में, इसके क्या कारण होते हैं और इसे हम कैसे ट्रीट करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति सिन्हा, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, सत्या INENT केयर, हरमू, रांची से। तो क्या होता है टिनाइटस? टिनाइटस कुछ एबनॉर्मल साउंड्स होते हैं या ऐसे साउंड्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में या बाहरी दुनिया में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो आपको सुनाई देता है, आपको महसूस होता है कि आपके कान में कुछ बज रहा है। अब टिनाइटस में कैसा महसूस होता है, तो पेशेंट्स अक्सर बोलते हैं उन्हें लगता है कि उनके कान में घंटी बज रही है या कोई हमिंग साउंड है या रिंगिंग साउंड है या बजिंग साउंड है। तो ये सब कुछ पेशेंट कंप्लेन करता है जो एक्चुअल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं है, बट पेशेंट इन आवाज़ों को सुन पाता है। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं, तो मैंने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है जो आप लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया है, तो वो वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो सिर्फ इनर ईयर या जो नर्व लॉस के कारण जो टिनाइटस होता है, मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई चोट लग गई है तो कान में, या फिर अगर सबसे कॉमनली जो देखते हैं हम वो एज रिलेटेड हियरिंग लॉस में होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नस की ताकत भी कम ख़त्म होने लग जाती है और तब टिनाइटस आने लगता है। और क्या क्या चीज़ में हम देखते हैं, जैसे कि सिस्टमिक डिजीज़ेज़ है, जो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस वाले डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि BP का बढ़ जाना या शुगर का बढ़ जाना या शरीर में खून की कमी हो जाना जिसे हम अनीमिया बोलते हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना जिसे हम हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं, या थायराइड के डिसऑर्डर्स में भी, थायराइड डिसऑर्डर्स में भी बहुत कॉमनली हम देखते हैं, या दोनों में, या अगर हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो गया है या हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो गया है तो भी टिनाइटस बहुत कॉमनली देखा जाता है। या फिर ट्रॉमा हो जाना, स्ट्रेस में, स्मोकिंग में, तो ये सब कुछ कारण हैं जिनके कारण टिनाइटस आता है। अब इसे हम ट्रीट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि टिनाइटस अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये एक इंडिकेशन है या एक सिम्टम है जो दूसरी बीमारी की तरफ इशारा करता है। बहुत नॉर्मली हम देखते हैं कि टिनाइटस एक हियरिंग लॉस के साथ मोस्टली एसोसिएटेड रहता है। इसीलिए जितने भी पेशेंट्स हमें ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें टिनाइटस हो रहा है, तो हम एक ऑडियोमेट्री टेस्ट दो तरह के होते हैं। हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री भी करवाते हैं, साथ ही साथ हम इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री भी करवाते हैं। उससे हम ये देखते हैं कि कान के किस हिस्से के कारण ये परेशानी हो रही है। टिनाइटस के केस में हम पेशेंट को सबसे पहले ये एडवाइस देते हैं कि वो स्ट्रेस दूर करने की कोशिश करें, वो अपने शुगर लेवल्स, BP और थायराइड की टेस्ट्स करवाएं। वो उन्हें कोई भी तरह से अगर कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ रहा है तो वो उसे रिड्यूस करने की कोशिश करें। फिर आप ये भी उसमें जानना ज़रूरी होता है कि स्मोकिंग का भी बहुत एक रोल होता है हमारे टिनाइटस में। तो अब हम इसे ट्रीट कैसे करते हैं, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। एक तो पेशेंट्स को सबसे पहले हम ये एडवाइस करते हैं कि वो टिनाइटस को अवॉइड करने की कोशिश करें। दूसरा, हम पेशेंट को मेडिकेशंस भी देते हैं, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर एनहांसर्स जो होते हैं, जो हमारे नस की ताकत को थोड़ा मजबूत करते हैं, हम वैसे ड्रग्स देते हैं, जैसे कि मिथाइल कोबालामीन या जिंको बाइलोबा या कैरावरीन। ये सब कुछ ड्रग्स हैं जिनका ये देखा गया है रिसर्च में कि इनका रोल होता है, वो नस को ताकत देते हैं। साथ ही हम पेशेंट्स को, अगर साथ में हियरिंग लॉस एसोसिएटेड है, तो हम पेशेंट्स को हियरिंग एड के साथ साथ टिनाइटस मास्कर्स देने की एडवाइस करते हैं। अब ये क्या होता है टिनाइटस मास्कर, तो टिनाइटस मास्कर एक हियरिंग एड के जैसे ही एक डिवाइस होता है जिसे आप अपने कान में लगाते हैं। इस डिवाइस का रोल ये है कि ये कांस्टेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, जो हेल्प करता है आपके कान के अंदर से जो आवाज़ आ रही है ये उसको मास्क करने में मदद करता है।
तो यही रोल होता है टिनाइटस मास्कर का। जो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हियरिंग एड नहीं लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप एक वाइट नॉइज़ बॉक्स यूज़ करें। ये एक एक्सटर्नल डिवाइस है, ये इसके जैसे हियरिंग एड के जैसे आपको कान में नहीं लगाना है। ये एक्सटर्नल डिवाइस है, एक रेडियो के जैसे, जिसमें एक कांस्टेंट आवाज़ आती है जो आपको अपने कान के अंदर की आवाज़ जो है वो उसको मास्क करने में हेल्प करता है। तो ये कहलाता है एक वाइट नॉइज़ बॉक्स। ज़्यादातर पेशेंट्स को हम वाइट नॉइज़ बॉक्स रात के समय में यूज़ करने की सलाह देते हैं, क्योंकि रात में माहौल बिल्कुल शांत होता है और पेशेंट्स ज़्यादातर टिनाइटस से परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप जब सोने जा रहे हों तब इस वाइट नॉइज़ बॉक्स को आप ऑन कर दें, और वो आवाज़ जो उससे निकलती है कांस्टेंट, वो दैट विल हेल्प यू टू मास्क द नॉइज़ कमिंग फ्रॉम योर ईयर्स। तो ये सब कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं टिनाइटस के। पर ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपको टिनाइटस हो रहा है तो आप ये समझें कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये एक इंडिकेशन है दूसरी बीमारी के लिए। पर ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक ईएनटी कंसल्टेशन लें, आप एक प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाएं, अपने हियरिंग टेस्ट करवाएं, जिससे कि सही टिनाइटस के कॉज का पता चल सके। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सत्या आई एंड ENT केयर में कंसल्टेशन के लिए फ़ोन पे दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।